भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार है, मगर इस बार लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास एक ऐसी वस्तु रखी जाएगी जिसका संबंध भारतीय राजनीति से 1000 साल से भी पुराना है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी चोल राजाओं को शक्ति प्रदान की है। तो क्या है ये वस्तु? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फाइनली भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो रहा है और अपनी विरासत को अपना रहा है, जिसका प्रतीक है हमारा नया संसद भवन। और 28 मई रविवार को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन उद्घाटन से कई दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक सेंगोल का जिक्र किया है, जिसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन अमित शाह ने बताया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सेंगोल को स्वीकार किया था और इसका हमारे इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है और यह अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा। तो सेंगोल क्या है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सेंगोल तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक राजदंड है। ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार दक्षिण भारत के कई साम्राज्यों में सेंगोल राजा को मुख्य पुरोहित द्वारा सौंपा जाता था। तमिलनाडु का चोल साम्राज्य, जो भारत का प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक है, यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल से किया जाता था। राजा का धर्म अच्छे से राजकाज चलाना था और सेंगोल उसे अपना धर्म याद दिलाता है। और अब इस प्रथा को भारत की वर्तमान राजनीति में भी अपनाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब इसे अपनाया जा रहा है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने भी सेंगोल को स्वीकार किया था। जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तब भारत के आखिरी वायसरॉय माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि भारत की बागडोर ब्रिटिश से लेकर भारत को कैसे सौंपी जाए। तब नेहरू ने राजा यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सामने ये सवाल दोहराया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे और नेहरू राजा जी की भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे और राजा जी ने इस सवाल का जवाब भारत के गौरवशाली इतिहास में ढूंढ लिया। भारत ने चोल साम्राज्य की परंपरा को अपनाया और वैसे ही अंग्रेजों से भारत को सत्ता सौंपी जानी चाहिए, ये सुनिश्चित किया। राजा जी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की स्वाधीनता का प्रतीक चिन्ह बनवाना कोई सहज कार्य नहीं था। राजा जी थिरुवावादुथुरई अधीनम मठ के मठाधीश के पास पहुँचे और मठाधीश ने विमुद्दी बंगारू ज्वेलर्स को राजदंड बनाने का काम सौंपा। 30 दिन के समय और लाखों रुपए खर्च होने के बाद आखिरकार अद्भुत सेंगोल तैयार था। 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद देश बना और नेहरू को ये सेंगोल सौंपा गया। इस प्रकार 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता और प्रथा के अनुसार दक्षिण और उत्तर के असाधारण एकीकरण के द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए शासन का हस्तांतरण शुरू हुआ और नेहरू जी ने सेंगोल को स्वीकार किया और स्वतंत्र भारतीय राजनीति का शुभारंभ हुआ।